But you know that we were dealing in literary terms in English. I have already taught you about elegy and simile and sonnet. Sonnet, once again I am repeating here, sonnet is a poem of 14 lines. In Hindi it is known as sorata, and it has a particular rhyme scheme AB, AB, BC, BC and CA, CA and EE. So there are 18 lines. Now beta, we will be dealing with elegy. Elegy is a sad song, sad poem. It is, for example, example of elegy is given here in our book, an elegy of Mad Dog. When we will be just reading that poem, we will go through that, and I had already taught you simile. Simile is a figure of speech where something is just compared as same to same. For example, the terms that were signifying this, whether simile is applied here or not. I told you that if there is like or as, you will be 100% sure, you must be 100% sure that there is figure of speech, and that is simile. Now I am going to just teach you today metaphor. 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 It is a figure of speech in which in Hindi it is known as Rupak Alankar. Rupak Alankar. पहला simile is known as उपमा अलंकार. जब हम किसी दो चीज़ों की उपमा कर देते हैं, तुलना, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, रमेश का घर ताजमहल के जैसा है, तो यहाँ पर तुलना करी जा रही है, हूबहू बताया जा रहा है. वहाँ तो होती है सिमिली, बट रूपक या लक्षणा क्या होता है, मेटाफर क्या होता है कि व्हेन टू थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड, नॉट सेम टू सेम. फॉर एग्जांपल, रमेश हाउस इज एज ब्यूटीफुल, या रमेश हाउस इज, इसमें तुलना नहीं की जा रही है, सेम टू सेम बता दो, डिट्टो वही कह दो. जैसे रमेश हाउस इज ताजमहल, रमेश हाउस इज ताजमहल. इन बैटल ही वॉज लायन, युद्ध में वह शेर था. अब इंसान है तो शेर तो नहीं हो सकता, लेकिन बोलने वाला बोल रहा है कि इन बैटल ही वॉज लायन, युद्ध में वह शेर था. मेरा घर ताजमहल था. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा घर ताजमहल जैसा था. अगर मैं बोलता हूँ कि माई हाउस इज लाइक ताजमहल, इट मीन्स सिमिली विल बी देयर. अगर मैं इस सेंटेंस को लाइक को हटा देता हूँ तो बोलूँगा माई हाउस इज ताजमहल. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि मोहन इज एज ब्रेव एज महाराणा प्रताप. तो मैं तुलना कर रहा हूँ मोहन की किससे, महाराणा प्रताप से. बट मैं अगर इसी बात को ऐसे बोलूँ कि मोहन इज राणा प्रताप ऑफ मॉडर्न एरा, तो मोहन क्या हो गया, राणा प्रताप हो गया. वो तुलना नहीं की जा रही है, तो फिर क्या की जा रही है, एक हूबहू वही चीज़ बताई जा रही है. तो मेटाफर में होता क्या है कि there is no comparison is done between two objects or persons, but the person is just signify the same to be as ditto. इनमें लिखेंगे कि in this particular metaphor,
in this same. In this figure of space, things are not compared but said to be same. एकदम हूबहू वही चीज बता देना. जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि as in battle he was loyal. In battle he was loyal. युद्ध में वह शेर था. दूसरा एग्जाम्पल, she is the Miss Universe of Balotra. शी इज द, अब इसमें ही वो इस लड़की की तुलना नहीं की जा रही है मिस यूनिवर्स से, जबकि इस लड़की को बताया जा रहा है कि शी इज द मिस यूनिवर्स ऑफ बालोत्रा. तो कीप इन माइंड, थिंग्स आर नॉट बीइंग कंपेयर्ड बट आर टोल्ड डिट्टो, सेम टू सेम. There will be metaphor, and if the two things are being compared, there will be simile. So this is the huge difference between metaphor and simile. You have to be very serious, क्योंकि बहुत बारीक अंतर होता है और बहुत बड़ा अंतर होता है. तो कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं. जहाँ मेटाफर होता है वहाँ सिमिली बता देते हैं, जहाँ सिमिली होता है वहाँ मेटाफर बता देते हैं. इस चीज़ से बचने के लिए आपको एक, मैंने सिमिली पढ़ाते समय आपको बताया था, एज और लाइक, दो वर्ड का पूरा ध्यान रखना है, जिससे कि क्या पता चले कि कहाँ पर सिमिली लग रही है और कहाँ पर मेटाफर लग रहा है. अब आता है बेटा अल्टरेशन. अल्टरेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार. अल्टरेशन का मतलब क्या होता है? अनुप्रास अलंकार. आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाऊं इसको. आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटाता हूं. अब मैं आपको बताऊंगा सेकेंड, अल्टरेशन. अल्टरेशन, एलिटरेशन, एलिटरेशन, डबल टी है ना? नो, एलिटरेशन, एलिटरेशन. एलिट्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा? मैंने अभी बताया आपको कि अनुप्रास अलंकार. अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है जहाँ ध्वनियों को इंडिकेट किया जाए, ध्वनि को, साउंड को जीवित रूप में दिखाया जाए.
जिसे जोर की हवाएं चल रही थी। अब ऐसा लग रहा है कि हवा कोई वस्तु या कोई व्यक्ति है जो बहुत जोर से चल रही थी। कड़ाके की बिजली, बादल गरज रहे थे। तो बादल तो कभी नहीं है हमारे पास, बट साउंड टॉक्स, आवाजें बातें करती हैं, आवाजों को मूर्त रूप दे देते हैं। तो वहां पर क्या आ जाता है? अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। अब यहां लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, एलिटरेशन is a figure of speech which belongs to the sound, 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 and in English literature. Alliteration is a figure of speech that belongs to the sound in English literature. अंग्रेजी साहित्य में अल्टेरेशन एक ऐसा फिगर स्पीच होता है जो साउंड से रिलेटेड होता है, साउंड्स रिफ्लेक्ट करता है। अब मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, द फेयर ब्रीज ब्लू। ध्यान रखना, द फेयर ब्रीज ब्लू। ब्रीज का मतलब क्या होता है? ठंडी हवा, ठंडी हवा। द फेयर ब्रीज ब्लू। ध्यान रखना, ब्रीज किसको बोलते हैं? हवा के कई मीनिंग होते हैं। एक तो एयर, विंड, ब्रीज। तो ब्रीज कैसी होती है मैंने आपको बताया भी होगा कि जैसे मान लो कि रात भर लाइट नहीं रही है, सुबह का समय हो रहा है, गर्मी के मारे बुरा हाल है, सो नहीं पाए हो, 4 बजते ही हल्की हवा चली है, आपके घर के आगे आंगन में बहुत बढ़िया पेड़ है जिसके नीचे बैठे हो और अचानक हल्की हवा चलती है, वो हवा आपको बिल्कुल ऐसी फील होगी कि जैसे आपको क्या मिल गया, जीवन मिल गया, और पट से नींद आ जाएगी आपको उस हवा में। उसको हम उस तरह की हवा को बोलते हैं ब्रीज। ये जनरली ओशियंस किनारे, समुद्र के किनारे सुबह शाम जब जाते हैं तो मिलती है। ठीक है, अब एक बता रहे हैं कि राइम क्या होती है? राइम को बोलते हैं बेटा तुकबंदी। राइम, अब दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा? राइम आएगा। राइम क्या होती है? तुकबंदी। तुकबंदी किसको बोलते हैं? कि जैसे मान लो शेरो शायरी कहते हैं, गाना गाते हैं, कविता कोई लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, तो हम देखते हैं कि जब हमारी एक जो गाना है उसकी पहली लाइन का जो लास्ट लेटर या वर्ड है या वो दूसरी लाइन का भी लास्ट लेटर या वर्ड उससे मिलता जुलता हो। जैसे आप बहुत सारे गाने सुनते हो, मेरे से तो ज़्यादा ही एक्सपर्ट हो, तो आप लोग इस बात को समझते होंगे। कोई भी गाना गाओगे तो जब गाना गाते समय आप ध्यान दोगे कि जो एक गाने की पहली लाइन किस तरह से एंड हुई है। जैसे आपको मैं दोहा बताता हूँ कि रहीमदास का एक दोहा है कि मेरे मन में है, दिमाग में आया कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो लास्ट में इसके क्या आया था? सून। बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। तो आप ध्यान दें, दोनों के लास्ट वर्ड, पहली लाइन का लास्ट वर्ड ये था, दूसरी का ये था। सून, चून, दून, पून, ऐसे आता रहेगा। तो ये एक राइम बनी रहेगी। इसको बोलते हैं तुकबंदी। इंग्लिश में बोलते हैं राइम। आपको बार बार बोला जाएगा इसकी राइम स्कीम लिखिए। तो राइम स्कीम का मतलब यही होता है कि लास्ट में वर्ड आ क्या रहा है, मिलता जुलता आ रहा है, तब तो वो राइम स्कीम ठीक है।
ऐसा गाना ही अपन गाएंगे, ऐसा तो पद्य के जैसे गद्य के जैसे तो गाएंगे नहीं। दैनिक अखबार ले करके, दैनिक भास्कर अखबार लेके पढ़ने लगो तो आपको मालूम है कि उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अपन पढ़ने वाले हैं अब राइम्स। क्या पढ़ने वाले हैं? राइम्स। राइम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? तुकबंदी। ये रिलेटेड होता है साउंड से। जो एलिट्रेशन आपने पढ़ा सेम यही, ये भी साउंड से ही रिलेटेड होता है। तो दोनों में बहुत अंतर है। उसमें तो साउंड को जिंदा कर देते हैं, इसमें साउंड लास्ट में आता है, तो इसको तुकबंदी कहते हैं। It is also related with sound, but it occurs at the end of the end of the poems. In poems, lines. For example, I am writing here. It is a figure of speech. क्या लिखेंगे इसको? अगर आता है आपके एग्जाम में तो आप लिखेंगे it is a figure of speech related to sound which occurs at the end ending line of the poem. ये it is a figure of speech related to sound which occurs at the ending lines of the poem. अब आपको बेटा बता दूं मैं, इसके एग्जाम्पल लिखो। जैसे मान लो तुकबंदी वाले वर्ड कैसे आते हैं कि माई डियर ब्रदर यू आर नॉट ऑलवेज राइट, आई एम जस्ट टेलिंग यू विल बी अ नाइट। मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो माई डियर ब्रदर यू आर नॉट राइट, ठीक है। I may wish you will be a knight, KNIGST। अब ध्यान देना, जीएसटी आया, नाइट आया, तो दोनों में नाइट आता है तो क्या हो गया? दोनों के नाइट, राइट एंड नाइट, तो दोनों के क्या होता है? रिदम बन रहे हैं, राइम स्कीम बन रही। तो राइम स्कीम ऐसे बनती है, ठीक है। रिदम राइम्स पढ़ा दिया मैंने आपको। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा रिदम, ड्रामा, ट्रेजेडी, ये सारी चीज़ें आएंगी। आज के लिए बस इतना ही है। आई होप यू विल बी जस्ट गेटिंग माई पॉइंट्स एंड यू विल बी जस्ट writing all these things what I'm just writing here on the board. So it's better for you to just do each and everything in a right way. Okay, thank you very much.